Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about बर्नौलीज थ्योरम। विद्यार्थी बर्नौलीज थ्योरम के लिए पहले आवश्यक कंसेप्ट की स्टडी करेंगे, फिर डिफिनीशन की स्टडी करेंगे और अंत में बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन करेंगे। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। बर्नौलीज थ्योरम नेसेसरी कंसेप्ट। बर्नौलीज थ्योरम के लिए आवश्यक कंसेप्ट क्या है उसको पहले देखा जाए। तो पहला पॉइंट क्लियर किया जाए। बर्नौलीज थ्योरम इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इन द फ्लूइड डायनेमिक्स। तो बर्नौलीज थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब बर्नौलीज थ्योरम का इक्वेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर बेस्ड होता है इन द फ्लूइड डायनेमिक्स। तो ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब बर्नौलीज थ्योरम का इक्वेशन। अगला पॉइंट क्लियर किया जाए। बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी आपको पहले बताया जा चुका है। तीसरा पॉइंट क्लियर किया जाए। एवरी वॉल्यूम एट ए पॉइंट इन एन आइडियल फ्लूइड फ्लो इज एसोसिएटेड विद थ्री काइंड्स ऑफ एनर्जीज। बर्नौलीज थ्योरम के लिए किसी पाइप में जब आइडियल फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके किसी पॉइंट पर तीन प्रकार की एनर्जी जो है एसोसिएटेड होता है, उसे संलग्न होता है। हर पॉइंट पे तीन प्रकार की एनर्जी होती है। उसी तीन प्रकार की एनर्जी की यहां पे स्टडी करना है, जिसमें पहला आपका है काइनेटिक एनर्जी। इफ ए लिक्विड ऑफ मास m and volume v is flowing with velocity v, then kinetic energy is equal to half mv square। मतलब यह मास का लिक्विड है, वॉल्यूम v है और वो उसकी वेलोसिटी क्या है, v है। अगर ऐसा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी। बर्नौलीज थ्योरम के डेरिवेशन में ये फार्मूला आएगा, तो आपको ये चीज ध्यान से देखना है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो K अपान V हो जाएगा। मतलब V वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी इतना है तो यूनिट वॉल्यूम की K अपान V हो जाएगा। तो K मतलब हाफ एम वी स्क्वायर अपान V करेंगे तो m बाई V क्या होता है, डेंसिटी होता है। आइडियल फ्लूइड की क्या होगा, डेंसिटी होगा। वो रो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये ध्यान देना है आइडियल फ्लूइड के लिए। तो आज से आपको ये चीज ध्यान देना है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर। यहां वी जो है वेलोसिटी है और ये वाला वी वॉल्यूम है। अगर आपसे पूछ ले काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास को ही कहे तो जैसे यम मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, तो यूनिट मास की तो एम से इसमें डिवाइड करेंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आएगा वी स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें भी बर्नौलीज थ्योरम का इक्वेशन आपको मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2। इस टर्म में भी बर्नौलीज थ्योरम का इक्वेशन मिल सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट अगर कहेगा, वेट मतलब काइनेटिक एनर्जी में mg से क्या कर दें, डिवाइड कर देते हैं। यस, तो इसमें जब mg से डिवाइड करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट के लिए आपको ध्यान देना चाहिए, वी स्क्वायर अपॉन 2g होगा। ये आपके जानकारी में होना चाहिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर इसके आगे का कंसेप्ट हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कंसेप्ट देखा जाए। आगे का कंसेप्ट है दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी। इफ ए लिक्विड ऑफ मास m वॉल्यूम v इज at a height h above the surface of the earth, then its potential energy is equal to mgh। मतलब यह मास का लिक्विड है, उसका वॉल्यूम v है, अर्थ की सरफेस से h हाइट पर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। आगे लिखा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जाहिर है पोटेंशियल एनर्जी में v से डिवाइड करेंगे तो m अपान v क्या होता है, रो होता है। या आपको जानना चाहिए मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कट जाएगा तो डेंसिटी रह जाएगा। और ये डेंसिटी आइडियल फ्लूइड के लिए हमेशा सेम रहेगा।
आगे का कंसेप्ट देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी में मास से डिवाइड कर देंगे तो मास मास कैंसिल हो जाएगा, तो जीएच आया। तो आपको याद होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, वो होता क्या है, जीएच होता है। अगर ये सब आपको याद है तो आगे के कॉन्सेप्ट में बहुत आसानी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट कोई पूछे तो एमजीएच में एमजी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा। तो आपको जानना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच। तीसरा और अंतिम एनर्जी देखा जाए, प्रेशर एनर्जी। इफ ए लिक्विड मूव थ्रू ए डिस्टेंस एल ड्यू टू प्रेशर पी ऑन एरिया ए, देन प्रेशर एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो प्रेशर एनर्जी इक्वल टू हो गया फोर्स, फोर्स का स्थान क्या लिखेंगे, पी ए, प्रेशर इनटू एरिया। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे, एल, जैसा कि हम लोग मान चुके हैं। तो एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट वॉल्यूम होता है तो पीवी आया। तो प्रेशर एनर्जी इक्वल टू क्या आया, पीवी। अगर आपसे पूछा जाए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो इसमें वी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पी आएगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास तो इस प्रेशर एनर्जी में मास से डिवाइड करेंगे। मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम ऊपर वाला कट जाएगा, बचेगा नीचे क्या, डेंसिटी। तो आपको ध्यान देना चाहिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास पी अपान रो। अब देखा जाए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट अगर कहा जाए तो प्रेशर एनर्जी पीवी है, यहां एमजी से डिवाइड करेंगे। मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया तो आया पी अपान रो जी। तो आपको ध्यान देना चाहिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट पी अपान रो जी होता है। तो ये सब जो कंसेप्ट अगर दिमाग में है आपके पास तो आगे के कंसेप्ट में आसानी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। तो विद्यार्थी आप इससे कॉपी कर लीजिए। तो अब हम इसकी डिफिनीशन पर गौर करेंगे। हाँ विद्यार्थी, अब हम बर्नौलीज थ्योरम की डिफिनीशन देखेंगे। तो बर्नौलीज थ्योरम डिफिनीशन में ध्यान दें तो आपको यहां से समझना चाहिए, जब किसी पाइप से होकर आइडियल फ्लूइड स्टीम लाइन में फ्लो करता है तो उसके प्रत्येक क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है और यूनिट मास के लिए भी कांस्टेंट होता है। तो यही इसकी क्या है, डिफिनीशन है। अब डिफिनीशन को और क्लियर कर लिया जाए। इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहा जाए या पर यूनिट मास ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिक्विड इज कांस्टेंट। देखिए P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ये क्या फार्मूला है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये सब अभी हम स्टडी किए, तो इसकी स्टडी हम कर चुके हैं। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इतना है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इतना है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इतना है। इनका सम क्या है, कांस्टेंट है। तो पहला वाला डिफिनीशन अगर आप ये देखते हैं, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिक्विड इज कांस्टेंट। तो उसके लिए ये फार्मूला है। यस, अगर आप मास के टर्म में अलग से डिफिनेशन देना चाहते हैं तो आपको बताया गया है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास तो P अपान रो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास बताया जा चुका है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास बताया जा चुका है। उनका सम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास के टर्म में अगर डिफिनेशन देना चाहते हो तो आपको कहना चाहिए इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड इज कांस्टेंट। तो ये है, तो एनर्जी पर यूनिट मास है। आप इसके टर्म में भी डिफिनेशन दे सकते हो, एनर्जी पर यूनिट वेट। तो मेन फार्मूले में mg से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा।
देखिए ये है P अपान रो जी, कहां से आया सब हम बता चुके हैं। ये है V स्क्वायर अपान 2G H इक्वल टू कांस्टेंट एनर्जी पर यूनिट वेट। तो ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। इनका सम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जब किसी पाइप से होकर आइडियल फ्लूइड स्टीम लाइन में फ्लो करता है तो किसी भी पॉइंट पर जो है इनका सम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये है एनर्जी पर यूनिट वेट। ये वाली डिफिनेशन आप लिखना चाहें तो आपको इतनी जानकारी और रखनी पड़ेगी। देखो यहां पे H को कहा जाता है ग्रेविटेशनल हेड और पोटेंशियल हेड, और V स्क्वायर 2G को कहा जाता है वेलोसिटी हेड। देखिए ये V स्क्वायर अपान 2G वेलोसिटी हेड के नाम से जाना जाता है। वेलोसिटी हेड की वैल्यू दिया रहेगा, हो सकता है वेलोसिटी आपसे पूछ ले, या वेलोसिटी दिया रहेगा आपसे कहेगा वेलोसिटी हेड बताइए, तो V स्क्वायर अपान 2G आपको याद होना चाहिए फार्मूला। और P अपान रो जी है, ये है प्रेशर हेड, तो इसका नाम रखा गया था। इस टर्म में भी आप डिफिनेशन दे सकते हैं। कैसे? देखिए, इन स्टीम लाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिक्विड इज कांस्टेंट। तो आप इस टर्म में भी इनका सम करके कांस्टेंट कर देंगे तो वो डिफिनेशन तैयार हो जाएगा। तो 3 डिफिनेशन है, और 3 डिफिनेशन और भी लिख सकते हैं आप। जो एनर्जी का नाम दे देते हैं द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? द टोटल एनर्जी in steam line flow of an ideal liquid, the sum of total energy per unit volume or mass of every cross section of the liquid is constant। तो तीनों एनर्जी का नाम लिखने का स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम? टोटल एनर्जी, तभी डिफिनेशन हो जाएगा। मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा भी लिखेगा तो वो गलत नहीं माना जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। हाँ विद्यार्थी, अब हम बर्नौलीज थ्योरम का डेरिवेशन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। बर्नौलीज थ्योरम डेरिवेशन। तो डेरिवेशन समझने से पहले हम लोग पहले फिगर पर गौर करेंगे। तो ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला ट्यूब है जिसमें आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। यह फ्लूइड स्टीम लाइन में फ्लो कर रहा है, ध्यान दें। तो आइडियल फ्लूइड है तो जाहिर है कि इसका डेंसिटी वो सेम होगा और ये नॉन विस्कस होगा। इसकी सब प्रॉपर्टी आपको बताई जा चुकी है। तो ध्यान दें, तो ये क्रॉस सेक्शन यहां तक है। हम एरिया यहां मान लिए क्या? A1, और B पर प्रेशर मान लिए क्या? P1, और C पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, और यहां पर प्रेशर क्या है? P2 है। ये चीज ध्यान देना है। तो स्मॉल टाइम डेल्टा टी में ये लिक्विड जो है बी से बी डैश तक जाता है, और स्मॉल टाइम डेल्टा टी में ही ये सी से सी डैश तक जाता है। ये V1 वेलोसिटी से जाता है, ये V2 वेलोसिटी से जाता है। यहां देखिए लिखा है VBB डैश इक्वल टू V1 और VCC डैश इक्वल टू V2, मतलब C से C डैश तक V2 वेलोसिटी से, B से B डैश तक V1 वेलोसिटी से। तो यहां से यहां तक हम मानते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, ये डेल्टा x1 बहुत छोटा है। ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या? वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पे। और यहां भी इसका डिस्टेंस CC डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए यहां लिखा है डेल्टा x2 इक्वल टू क्या? V2 डेल्टा टी। यहां x2 x1 नाम क्यों दिया गया है? ये ट्यूब यहां पर पतला है तो जाहिर है डेल्टा x1 नाम दिया गया है, ये ज्यादा है। और ये ट्यूब यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया A2 ज्यादा है तो जाहिर है कि यहां पे डेल्टा x2 नाम दिया गया है। डेल्टा x2 डेल्टा x1 से क्या है? कम है। तो ये है V2 इंटू डेल्टा टी। यस। तो टाइम स्पेंड फ्रॉम B टू B डैश इक्वल टू डेल्टा टी। ये बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल टाइम। और टाइम स्पेंड फ्रॉम C टू C डैश वो है डेल्टा टी। तो दोनों टाइम सेम है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कम कवर किया है, यहाँ पे ज्यादा। वजह यहाँ ट्यूब जो है पतला, वहां चौड़ा है।
सब कुछ फिगर पहले समझ लिया जाए, तब हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ध्यान दें, ट्यूब की जो हाइट है मिडिल पॉइंट से, ये चीज ध्यान दीजिएगा, डेरिवेशन करते समय भी ध्यान दीजिएगा, यहां बेस से ना H1 लिखाइएगा या एकदम ऊपर से भी ना दिखाइएगा। तो मिडिल पॉइंट से, जो आपका ट्यूब है इसके मिडिल पॉइंट से अर्थ की हाइट क्या है, H1 है। और यहां पर जो हम ले रहे हैं, यहां के मिडिल पॉइंट से अर्थ की हाइट क्या है, H2 है। अब कुछ लोग यहां नीचे वाले पॉइंट से दिखा देते हैं जल्दबाजी में, वो ठीक नहीं है, या ऊपर वाले ट्यूब के ऊपर वाले एंड से दिखा देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो हर पॉइंट पर गौर करना होगा। अब देखिए, ये जो है आइडियल फ्लूइड जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जाहिर है कि लिक्विड स्वयं वर्क करके नहीं जा पाएगा, तो जाहिर है कि ऑन द वर्क होगा। देखिए, हमने जो डेरिवेशन किया है, एनसीईआरटी का विधिवत अध्ययन किया है, वहां की लैंग्वेज का भी अध्ययन किया है। ऑन द सिस्टम या ऑन द फ्लूइड, बाय द फ्लूइड, ये ध्यान दिया है हमने। और एनसीईआरटी में जो दिया है कंसेप्ट, उस पर हमने बहुत विशेष ध्यान दिया है। अब यहां पे देखें, अब यहां से फ्लूइड जो है यहां पर कैसे जाएगा, तो जाहिर है कि स्वयं वर्क करके फ्लूइड नहीं जा सकता, फ्लूइड पर वर्क करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान दें। तो वर्क डन ऑन द फ्लूइड होगा यहां पे। तो यहां पर जो है फ्लूइड पर जो फोर्स कार्य करेगा उसे F1 नाम दे देते हैं। और F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहां का प्रेशर इंटू यहां का एरिया, ये हो जाएगा। यस, तो ये लगेगा इधर। यहां पहले से फ्लूइड रहेगा, तो जब ये आगे वाला फ्लूइड जाएगा, जाना चाहेगा, तो ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो यहां पर हम मान ले रहे हैं F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2A। P2 यहां का प्रेशर और यहां का एरिया है, ध्यान दें। तो ये चीज और कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना चाहिए कि जहां पर एरिया कम होगा, मतलब जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, वहां पर प्रेशर कम होगा, और जहां पे वेलोसिटी कम होगी वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। ये कंसेप्ट भी आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। यहां पे जो हम लोग बीबी डैश रीजन लिए हैं, इस रीजन में डेल्टा एम मास है और उसका वैल्यूम भी क्या है, डेल्टा वी है। तो जितना मास वैल्यूम यहां पर है, उतना इस रीजन का भी है। सी डैश रीजन में भी जो मास है, सेम मास सेम वैल्यूम है। ये आइडियल फ्लूइड है, ये कंप्रेस नहीं होता है, सब कुछ आपको गौर करना है। तो हम अभी तक तो फिगर की ही स्टडी कर रहे थे। यस, अब इसका डेरिवेशन होगा कैसे। एक चीज और यहां पे देखा जाए, इनिशियल पोजीशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की जो इनिशियल पोजीशन है वो BC है। BC फ्लूइड की इनिशियल पोजीशन है। स्टडी के लिए इसका ज्ञान आवश्यक है, ध्यान दें। और फाइनल पोजीशन ऑफ फ्लूइड जो हमारे फिगर के अनुसार है, वो देखिए B डैश C डैश, ये फाइनल पोजीशन ऑफ द फ्लूइड है। इस कंसेप्ट का ज्ञान रहेगा तो डेरिवेशन करने में बहुत आसानी होगी। इसका डेरिवेशन किया कैसे जाएगा, बस एक कंसेप्ट है, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये आपको कंसेप्ट बताया जा चुका है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस वर्क एनर्जी थ्योरम के फार्मूले को यहां पे लिख दिए हैं, इक्वेशन 1 नाम दिए हैं। यही मेन हमारा विद्यार्थी कंसेप्ट है। अब हमारा टारगेट होगा अगला, वर्क डन बाय ऑल फोर्स का इंतजाम करने का। जब वर्क डन बाय ऑल फोर्स हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे और दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बर्नौलीज थ्योरम का जो इक्वेशन है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इस पर गौर करना, वर्क डन बाय ऑल फोर्स का इंतजाम करना है, पहला टारगेट। यस, अब इसमें टोटल कितने फोर्स वर्क करते हैं। एक तो वर्क डन ऑन द फ्लूइड कितना होगा, एक ये ज्ञात करना है। एक वर्क डन बाय ग्रेविटी इस पे कार्य कर रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे वर्क करेगा। यही दो फोर्स ही वर्क करते हैं। दो फोर्स की वजह से जो है हम टोटल वर्क फाइंड कर पाएंगे। और नॉर्मल अगर वर्क करता है तो वो कैंसिल हो जाता है, इसमें फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो है, कोई भी प्रकार का और फोर्स इस पर वर्क नहीं कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान देना है। पहला वर्क देखें तो वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट लेफ्ट एंड बीबी डैश। लेफ्ट एंड क्या है, बीबी डैश।
वर्क डन ऑन द फ्लूइड क्यों कहा गया है? क्योंकि कोई मोटर होगा जिसके द्वारा ये फोर्स लगाया जाएगा, ध्यान दें यहां पर, तो इसलिए ऑन द कहा गया। जब ये हाइट पर पहुंच जाएगा तो बाई द फ्लूइड होगा पॉजिटिव में, यस, तो यही चीज है। तो देखें, द वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट लेफ्ट इन बीबी डैश इज, उसे W1 नाम दे देते हैं। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे फोर्स है F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x1, यस। तो F1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं P1 A1, डेल्टा S के स्थान पर हम लिख सकते हैं V1 डेल्टा T, यहां से, यस। तो वैसे V1 डेल्टा T लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहे तो P1 A1 डेल्टा x1 रहने दें। तो देखिए यहां पे A1 डेल्टा x1, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और डिस्प्लेसमेंट आपको लेंथ आपको मालूम रहेगा, तो उसके स्थान क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम डेल्टा V। तो ये हो गया वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट लेफ्ट इन बीबी डैश, यस। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में है, द वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट राइट इन CC डैश इज, उसका नाम W2 रखते हैं। यहां पे माइनस आया है क्योंकि यहां पे फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे माइनस आया है। अगर बाई द फ्लूइड करोगे तो माइनस नहीं आएगा, बाई द फ्लूइड करोगे तो माइनस नहीं आएगा, ये चीज ध्यान देना है। अब F2 के स्थान पर रखेंगे P2 A2, डेल्टा x2 के स्थान पे आप रख सकते हैं V2 डेल्टा T। यहां पर नहीं भी रखेंगे तो कोई जरूरत नहीं है। यहां का एरिया और लेंथ ये डेल्टा V के बराबर हो जाएगा। डेल्टा V मतलब स्मॉल वॉल्यूम है, यहां पे जो फ्लूइड है उसका स्मॉल वॉल्यूम है डेल्टा V, ये चीज आपको ध्यान देना है। डेल्टा यहां चेंज को नहीं दर्शा रहा है। अब देखा जाए, सो टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज, तो फ्लूइड पर टोटल वर्क ये दोनों मिला के कितना हो गया? तो WF इक्वल टू हम लिखेंगे W1 प्लस W2। तो ये दोनों वैल्यू को हम जोड़ लेंगे, यस। जब जोड़ोगे तो डेल्टा V कॉमन ले लिए हैं, तो P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। हम लोग जानते हैं मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेल्टा M इक्वल टू, इसी के कंपेरिजन में मास भी तो होगा। यहां पे देखिए ये डेल्टा M भी है और ये डेल्टा V भी है, तो दोनों का डेल्टा M सेम है, दोनों का डेल्टा V सेम है। ये चीज का हम फायदा उठाएंगे। देखिए इस वैल्यू में कितना मास है, तो डेल्टा M इक्वल टू डेल्टा V इंटू रो हो जाएगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये रिलेशन है वॉल्यूम और मास का, ये आपको जानना चाहिए। तो ये चीज जो स्मॉल वॉल्यूम डेल्टा V लिखा उसके स्थान पे मास के टर्म में भी लिख सकते हैं, मास के टर्म में हमें आगे आवश्यकता है, इसलिए डेल्टा V के स्थान पर हम लिख दिए हैं डेल्टा M अपॉन रो। किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड आया हमारा WF इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा M अपॉन रो। डेल्टा M चेंज इन मास नहीं है, डेल्टा M मतलब स्मॉल अमाउंट का मास है इसके बीच, ये चीज है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, इसके आगे का कंसेप्ट हम लोग जारी रखेंगे। हाँ विद्यार्थी, आगे का डेरिवेशन देखा जाए तो अब बचा हुआ है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो WG इक्वल टू है WC। WG मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, WC मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो दोनों एक ही बात हो गया। ये इक्वल टू है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन आपको क्या बताई गई है? पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो बताया गया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये चीज आपको बताया गया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन आपको बताई गई है। तो इस कंसेप्ट का यहाँ पे हम लोग लाभ उठाएंगे, नेगेटिव से दोनों तरफ कर देंगे, यहां नेगेटिव कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यही चीज है जी। तो इस कंसेप्ट का लाभ उठाएंगे और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हम फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए रखते हैं वैल्यू को।
निगेटिव में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो निगेटिव अपने स्थान पर रहेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के स्थान पर हम लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यस, अगर निगेटिव से अंदर प्रोडक्ट कर दें तो यू इनिशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यू फाइनल निगेटिव हो जाएगा, तो यू इनिशियल यू फाइनल। अब यू इनिशियल कौन है, इनिशियल आपको बताया गया है, इनिशियल पोजीशन बीसी है, तो यू बीसी माइनस यू फाइनल, क्या फाइनल पोजीशन आपको बताया गया बी डैश सी डैश से, तो यू बी डैश सी डैश। यस, यू बी सी, देखिए डेरिवेशन बहुत शार्ट में भी किया गया है, वो डेरिवेशन करेक्ट नहीं है, किताबों में भी बहुत किया गया है प्राइवेट, तो वो डेरिवेशन जो है इनकरेक्ट है। तो इस बात का आपको ध्यान रखिए कि ये डेरिवेशन जो है 100% करेक्ट है। ये आप मानकर चलिए कि यही वास्तविक बर्नौलीज थ्योरम का डेरिवेशन होगा। हाँ, तो ये ध्यान दीजिए, तो यू बीसी के स्थान पे, यू बीसी के स्थान पे हम लिख सकते हैं यू बी बी डैश प्लस यू बी डैश सी। यस, यही चीज लिखा गया है, यू बी बी डैश प्लस यू बी डैश सी माइनस हम लिख सकते हैं यू बी डैश सी डैश, यू बी डैश सी डैश का स्थान लिख सकते हैं यू बी डैश सी प्लस यू सी सी डैश, वही यहां पे किया गया है। अब ये चीज देखिए, ये बी डैश सी यहां से कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा यू बी बी डैश माइनस यू सी सी डैश। अब ये जो है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल फाइनल दोनों के साथ रहेगा और कैंसिल हो जाएगा। यस, तो यू बी बी डैश, तो बी बी डैश की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, वो हम जानते हैं mgh फार्मूले से होता है। तो देखिए m, इसका मास क्या है, इस रीजन में मास जो है डेल्टा m है, तो डेल्टा m gh1 हो गया, और सी सी डैश वाला चाहिए, तो इस रीजन में भी मास डेल्टा m ही है, तो डेल्टा m gh2 हो गया, क्योंकि h2 हाइट पर है। यस, हाइट को ध्यान दिया जाए, मिडिल पॉइंट से ही लेंगे, डेरिवेशन करते समय गलती नहीं करेंगे। अब यहां पे डेल्टा एम जी कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, तो ये चेहरा मिल गया। यस, तो हम जो है टोटल वर्क कर चुके, वर्क डन ऑन द फ्लूइड भी फाइंड कर चुके, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी फाइंड कर चुके, दो ही वर्क इस पे इफेक्टिव है। यस, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू WF प्लस WG कर ले रहे हैं, दोनों हम जोड़ ले रहे हैं। यस, तो P1 माइनस P2 ये WF हो जाएगा इंटू डेल्टा एम अपॉन रो प्लस ये अभी निकाल चुके हैं, ये ऐड किए, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। मेन इक्वेशन फर्स्ट आपका थ्योरम वाला लिखे हैं हम, तो जो मतलब आधा काम यहां तक हुआ। अब आधे के बाद वाली कहानी देखते हैं। आधे के बाद वाली कहानी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करना होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए, ये चीज ध्यान दीजिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोजीशन क्या है, बी डैश सी डैश, देखिए के बी डैश सी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल पोजीशन क्या है के बी सी है, वो यहां लिखा गया। के बी डैश सी डैश के स्थान पर फिर पोटेंशियल के जैसा लिखेंगे, तो के बी डैश सी डैश के स्थान में, देखिए बी डैश सी डैश के स्थान पर लिख सकते हैं के बी डैश सी प्लस के सी सी डैश। देखिए यहां लिखा गया है, ये देखिए बी डैश सी डैश के स्थान पर लिखा है के बी डैश सी प्लस के सी सी डैश माइनस अपने स्थान पे। अब लिखना है के बी सी, के बी सी को हम लिख सकते हैं के बी बी डैश प्लस के बी डैश सी, वही इसके स्थान पे देखिए यहां पे लिखा गया है। अब यहां पे देखिए के बी डैश सी आपका कैंसिल हो जाएगा, जो बच रहा है के सी सी डैश माइनस के बी बी डैश। ये 100% करेक्ट डेरिवेशन है। यस, के सी सी डैश देखिए वहां पे, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो क्योंकि इस रीजन का मास क्या है डेल्टा एम है, तो 1/2 डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस 1/2 डेल्टा एम V1 स्क्वायर। यहां पे देखिए यहां पे मास डेल्टा एम वेलोसिटी V1 है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी माइनस 1/2 डेल्टा एम V1 स्क्वायर। अब 1/2 डेल्टा एम हम कॉमन ले लेंगे, 3 ब्रैकेट जो बच रहा है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यस, तो अब हम जो है वर्क डन बाय ऑल फोर्स भी फाइंड कर चुके और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर चुके।
अब इन सब वैल्यू को क्या इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारा डेरिवेशन भगवान कसम आ जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब डेरिवेशन का बचा हुआ पोर्शन देखा जाए तो हम लोग वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज ज्ञात कर चुके थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज्ञात कर चुके थे। इसीलिए लिखा है पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट यही था वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज हम लोग निकाल चुके हैं, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा एम अपॉन रो, और प्लस हम लोग निकाल चुके हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वाला डेल्टा एम जी इन ब्रैकेट H1 माइनस H2। तो ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग फाइंड किए, 1/2 डेल्टा एम इन ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहां से अब देखा जाए तो डेल्टा एम दोनों तरफ हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और रो से हम दोनों तरफ प्रोडक्ट कर दिए हैं। तो रो से जब प्रोडक्ट करोगे तो यहां आएगा P1 माइनस P2, यहां पे रो से प्रोडक्ट करोगे तो रो जी इन ब्रैकेट H1 माइनस H2 आएगा, यहां पे रो से प्रोडक्ट करोगे तो आएगा 1/2 रो इन ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब अगली लाइन में जो हम किए हैं 1 वाले को एक तरफ कर लिए हैं और 2 वाले को राइट हैंड साइड में ले गए हैं। देखिए P1 प्लस हाफ, इधर ये माइनस है, हाफ रो V1 स्क्वायर इधर लिए प्लस में आया। देखिए रो जी H1 ये प्लस में है, इधर कर लिए। राइट हैंड साइड में हर चीज 2 वाले ले जाते हैं। देखिए P2 इस तरफ गया पॉजिटिव हो गया, और या इधर पॉजिटिव है ही है काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म 1/2 रो V2 स्क्वायर, और रो जी H2 इधर नेगेटिव उधर गया पॉजिटिव। तो दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन। यही बर्नौली का क्या है, इक्वेशन है। यस, इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। प्रूव्ड। यस, ये इस प्रकार से लिखा है जैसे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बॉयल का ला लिखते हैं तो PV इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ठीक उसी प्रकार से ये भी लिखा गया है। इसके साथ इस कंसेप्ट को भी समझ लेना चाहिए। व्हेन ए फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो जो कहानी चल रही है अगर उसमें फ्लूइड क्या आ जाए, रेस्ट पे आ जाए, दैट इज इट्स वेलोसिटी इज जीरो एवरीवेयर। तो बर्नौलीज इक्वेशन बिकम्स, बर्नौली इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। आप इसमें देखिए वेलोसिटी जीरो थी, ये पोर्शन क्या जीरो हो जाएगा। तो P1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1। तो ये फ्लूइड स्टैटिक्स की अब केस हो गया, जिसको आप देख चुके हैं। चेंज इन प्रेशर इक्वल टू रो जी H, H मतलब हाइट का डिफरेंस। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज हमारा यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम समाप्त हो रहा है, और अब हम पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेशन। तो बर्नौली के थ्योरम की एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, उसके आधार पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो इसके बाद की कहानी होगी एप्लीकेशंस। तो आज विद्यार्थी इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।